आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग हर एक चीज़ को अपने मनोरंजन के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से यूज करते हैं। कई बार दोस्तों चाहिए ये कि कोई आदमी कठिन समय में है, बुरी परिस्थिति में है, तो उसकी मदद की जाए। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग या तो उसका फायदा उठाते हैं या तो उसका मजाक बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मीन राशि के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम मीन राशि वाले जातकों को जीवन में देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रही स्थितियां कैसी रहने वाली हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मीन राशि वाले जातकों, आपकी राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पहले स्थान पर आपके लग्न भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले ग्रह शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध और केतु आपके छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं राहु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहने वाली है। दोस्तों यह जो ग्रही स्थिति है ये आपके लिए सितंबर के महीने में कैसे ग्रह का गोचर हो रहा है, ये एक सामान्य ग्रह स्थिति है। आइए बात करते हैं कि इस ग्रह स्थिति के आधार पर मीन राशि वाले जातकों को कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें, मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव बना हुआ है। शनिदेव आपके लगन भाव में यानी पहले स्थान पर गोचर करके साढ़े साथी के दूसरे चरण का प्रभाव लगाकर बैठे हुए हैं। यानी दोस्तों मीन राशि वाले जातकों के ऊपर लगभग पिछले 3 वर्षों से शनि की साढ़े साथी का प्रभाव है। और इस समयावधि में शनि का जो है तो साढ़े साथी का शिखर चरण चल रहा है। यानी शनि की साढ़े साथी जो है वो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी है और प्रभाव के सबसे शिखर चरण पर इस समयावधि में है, जिसके फलस्वरूप मीन राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए जब भी साढ़े साथी आती है तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चुनौती का समय होता है, कहीं ना कहीं परीक्षा का समय होता है और दोस्तों थोड़ा सा कठिन समय होता है, जहां पर आपके धैर्य की परीक्षा, आपके साहस की परीक्षा और आपके मेहनत की भी परीक्षा ली जाती है। आप विश्वास करें चाहे ना करें, मीन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि साढ़े साथी चल रही है तो इन चीजों में आपको देखिए कठिन स्थितियां आपके जीवन में जरूर चल रही हैं। चाहे आप कितना भी अपने काम को बनाने में लग जाते होंगे, आप कितनी भी कोशिश और मेहनत करते होंगे, परंतु दोस्तों कहीं न कहीं आपके काम बिगड़ ही जाते हैं। बार बार आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं। और दोस्तों ये पहले नहीं था, ये जब से साढ़े साथी आपके जीवन में लगी है तब से कहीं ना कहीं आपका समय चुनौतीपूर्ण हो गया है। और चीजों में हर एक चीज, जो काम आप आसानी से कर लेते थे, जिन कामों के आप उस्ताद हैं हम कह सकते हैं, जिन कामों में आपको काफी अच्छा अनुभव है, उन कामों को भी करने में आपको अब कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बड़ा कम मिल रहा है। और दोस्तों ये साढ़े साथी का ही प्रभाव है। और हम आपको बता दें कि आपके शिखर चरण की यानी दूसरे चरण की साढ़े साथी, एक तो पहले चरण में आपके सभी प्रकार के रिश्ते आपके दूर हो गए, धोखे की स्थिति का आपको सामना करना पड़ा, आर्थिक जीवन में आपकी चुनौतियां बनी, जीवन में कई प्रकार के कष्ट और कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं देखने को मिले, नौकरी छूटने की स्थिति बनी या बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में बनी। उसके साथ साथ देखा यह भी गया कि ये बात
दोस्तों मीन राशि वाले जातक ही इस बात को समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जैसे दुखों का कोई पहाड़ डाल दिया हो, या यूं कह सकते हैं कि सभी प्रकार की समस्याओं का पता जैसे कोई मीन राशि वाले जातकों को लिखवा दिया हो। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं। स्वास्थ्य में देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए शनिदेव जब किसी को अपने दशा महादशा में प्रभावित करते हैं तो उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं। मानसिक तनाव होगा, मानसिक रूप से आपको खूब टेंशन हो रही होगी, खूब चिंता, खूब दबाव आपके ऊपर मानसिक रूप से बना हुआ होगा, लेकिन वैसे सेहत आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको कष्ट देंगे तो जब अगर आपका मतलब आपको कष्ट देने लायक पहले बनाते हैं और उसके बाद फिर कष्ट दे रहे होते हैं, यानी सेहत आपकी खराब नहीं रहेगी, लेकिन और हर एक चीज आपका खराब रहेगा, बिगड़ता रहेगा। एक तरफ से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेकार स्थिति ही है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ संयोग बनता है कि जहां पर आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है, बहुत दिक्कत नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन दोस्तों और चीजें चारों तरफ से बेकार हैं। अच्छा, जो लोग कुछ करने लायक नहीं है, मतलब जो जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और वो मीन राशि के जातक है और साढ़े साथी का प्रभाव अगर आपके ऊपर बन गया है, तो फिर आपको स्वास्थ्य के मामले में बहुत दिक्कतें हो रही होंगी, ऐसी चीजें बनती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से साढ़े साथी का अपना प्रभाव है, लेकिन दोस्तों सितंबर का महीना आपके जीवन में मीन राशि वाले जातकों बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आने वाला साबित होगा, और कहीं ना कहीं रिजल्ट में अब आपकी बेहतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आपकी चीजें कहीं ना कहीं एक सफलतम स्थिति का निर्माण करने वाली है। दोस्तों अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं हम बता दें कि ग्रोथ और तरक्की देखने को मिलेगी, और हम एक चीज कह सकते हैं कि सितंबर के महीने में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और आपको अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अच्छे रिजल्ट लिख कर देता हूं मिलेंगे। आपके लिए ये जो समय है अत्यंत लाभकारी रहेगा और चमत्कारी परिणाम देने वाला साबित होगा। आइए बात करते हैं कैसी स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि जीवन में भगवान की विशेष कृपा रहने वाली है। भगवान की कृपा से ही आपके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन और शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो ईश्वर की कृपा से भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। चीजें आपके लिए आप सकारात्मक बनती हुई नजर आएंगी। दोस्तों लोग जो आपके समय का, जो आपकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे और मजाक बना रहे थे, दोस्तों अब उनका भी समय आ गया है। अब दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपसे दूरी बनाएंगे और अपना मुंह बंद करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसका रीजन है मीन राशि वाले जातकों कि कहीं ना कहीं अब आपका समय आपके पक्ष में है। अब आपके लिए चीजें, आपके कार्य कहीं ना कहीं अब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, जिस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का जो इंतजार था कि ये बहुत परेशान है, ये बहुत मजबूर है, और जो ही चाहे व्यक्ति कोई आदमी आता था जैसा चाहे वैसा आपको बोलने लगता था, अब दोस्तों कहीं ना कहीं उसको हिचकिचाहट होगी। और देखिए हम आपको बता दें कि अगर आज आपका समय खराब है और किसी का समय अच्छा चल रहा है, तो ये बात आप मान कर चलिए कि जिसका समय खराब है उसका अच्छा भी आएगा, और जिसका अच्छा चल रहा है उसका बुरा भी तो आएगा, और चीजें कुछ इसी प्रकार से करवट लेती हुई बदलती हुई नजर आएंगी। यानी जो आपके शत्रु हैं, जो आपके लिए परेशानी का काम करते हैं, अब वह भी परास्त होंगे, और निश्चित रूप से जीवन में उनके भी अब आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेम और स्नेह बनेगा। अब आपके लिए थोड़ा सा सामंजस्य होगा। जैसा कि दोस्तों हमने शुरू में ही कह दिया कि अगर मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ है, जैसे आपको मान लीजिए परेशानी है, और आप अगर अपनी परेशानी के बारे में किसी को बताएंगे ना, तो कोई नहीं समझेगा, कोई ना, आप बोलेंगे कि अरे ये क्या बता रहे हैं। ऐसे चीजें लोग बोलते हैं और कोई नहीं समझता है। बल्कि अगर आप अपने किसी को परेशानी बता दें तो वो आदमी फिर आपके जाने के बाद आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाता है, हंसता है। लेकिन दोस्तों अगर उसी परेशानी में वो व्यक्ति फंस जाए तो फिर उसको पता चल जाता है कि कितनी तकलीफ होती है। कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ भी समयावधि में बनेंगी। समय आपके पक्ष में होगा, और जिसका प्रभाव आप अपने जीवन में जरूर देखने वाले हैं, और इसका असर आपको सितंबर के महीने में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं और मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए नौकरी के लिए सामान्य से अच्छी स्थितियां बन रही है। नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रदर्शन अब सराहनीय होंगे। कार्य आपके बिगड़ते जो कार्य थे अब वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अगर आपको
दफ्तर में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था, जो कुछ राजनीतिक चीजें हो रही थी, जो आपके पीछे एक षड्यंत्र हो रहा था, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और हम आपको बता दें कि आप नौकरी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बिजनेस और व्यापार कर रहे मीन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में काफी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। व्यापारी जातक धीमी गति से तरक्की प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे करके आपके लिए चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। बिजनेस व्यापार में अगर आपको पिछले समय अवधि में हानि का सामना करना पड़ा था, तो दोस्तों अब आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो देखिए मीन राशि वाले जातकों को कोई बड़ी समस्या नहीं है। ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में बना हुआ है कि आप हेल्थ के मामले में थोड़ा सा बली रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु देखिए मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, बार बार चीजों को, एक ही चीज को लेकर बार बार सोचना या एक ही काम को बार बार करते रहने से थोड़ा सा मन में निराशाजनक चीजें आना हो सकता है, ऐसा बने, या मानसिक प्रेशर आपके ऊपर बने। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि रिलैक्स होकर सभी कार्यों को करना चाहिए। देखिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कार्य क्षमता के अनुसार आप अपने क्षमता के अनुसार प्रयास करें, अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें, देखिए जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं और अगर आप मीन राशि के जातक हैं, तो देखिए वैसे तो आपके लिए समय स्थितियां कहीं ना कहीं जैसी हैं वो आप तो खुद ही समझ रहे हैं, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थिति होने की वजह से आपके प्रेम जीवन में बिखराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे हम आपको बता दें, अगर कोई रिश्ता कोई ऐसे संबंध बने हुए हैं जो कि आपके जीवन में आपका अच्छा समय, आपकी खुशी, आपका रुतबा, आपका पैसा अगर देखकर लोग आपके करीब आए हैं, तो ऐसे रिश्ते इस समय अवधि में टूट जाएंगे। सितंबर के महीने में आप देखेंगे दूरियां बन जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ट्रू लव में है, यानी कोई आपसे प्यार करता है, आपकी चीजों से नहीं, तो आप यकीन मानकर चलिए सच्चा साथी आपके साथ और भी ज्यादा घनिष्ठ होता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रेम जीवन में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि झूठ भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, और सच्चाई के साथ एक दूसरे की परिस्थिति में साथ देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को महत्व देना, इस प्रकार की चीजें बनती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण प्यार और लगाव में भी बढ़ोतरी होगी। ईमानदारी अगर आपके रिश्ते में रहेगी तो जीवन आपका खुशहाल होगा। दोस्तों अगर हम वैवाहिक संबंध की बात करें तो देखिए मीन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए वैसे पिछले समय अवधि में हम आपको बता दें कि ससुराल के पक्ष से कुछ चुनौतियां आपके जीवन में बन रही थी, या दोस्तों किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बार बार विवादित स्थितियां बनना, और मीन राशि वाले जातकों आपने बहुत बार चीजों को टाला है। आप वाद विवाद को लगातार अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए टालते जाते हैं, और ये आपका एक बड़ा खास गुण भी है। परंतु देखिए जब चीजें हद से ज्यादा बाहर हो जाती हैं तो वहां पर कुछ बोलना भी आवश्यक होता है और सही डायरेक्शन देना जरूरी होता है। तो इस समय अवधि में दोस्तों अगर हम आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें तो मीन राशि वाले जातकों समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी। परंतु दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखिए एनर्जी तो रहेगी वैवाहिक जीवन में। दोस्तों हम आपको बता दें कि रिश्तों में थोड़ा सा एनर्जी, गर्माहट, बार बार किसी भी, जैसे अगर आप बैठे ही हैं घर में तो अरे काम पे क्यों नहीं जाते, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, बैठे क्यों हो, इस प्रकार की चीजें। या फिर अगर आप महिला हैं तो आपके ऊपर भी हावी होने की कोशिश की जा सकती है। यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें अपने गुस्से को नियंत्रण में आपको रखना चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आप चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करें तो आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूल स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का होना भी जरूरी होता है, तभी जाकर वैवाहिक जीवन में अनुकूल स्थितियां बनेंगी। और इस बात का ध्यान आपको मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में रखना चाहिए, तो आपके लिए शुभ स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ अब अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए मीन राशि वाले जातकों को घर परिवार में उठापटक की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। हम आपको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अच्छा है, लेकिन हम आपको बता दें कि घर परिवार में किसी छोटी चीज को लेकर या किसी पुराने विवाद को लेकर मसले तैयार हो सकते हैं। या फिर दोस्तों हम आपको बता दें कि घर परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से एक दूसरे का सहयोग और समर्थन ना करने वाली चीज देखने को मिल सकती है। यहां पर
घर परिवार में किसी नए व्यक्ति के आगमन से या किसी थर्ड पार्टी इंसान के आगमन से थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब अगर कोई नया व्यक्ति आपके घर परिवार में आता है तो वहां पर दोस्तों अपने परिवार वालों को समझने में दिक्कत होगी। तो यहां पर हम आपको बता दें, मीन राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको इस समय अवधि में। घर परिवार में बड़ों से बात करते थे हमें बहुत सलीके और सम्मान से बात करें। देखिए क्या है कि साढ़े साथी का प्रभाव होने से आप अपने व्यक्तिगत जीवन से तो अलग उलझे हुए हैं, लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन में भी उलझ जाएंगे तो कहते हैं कि मतलब एकदम आदमी एक तो करेला और दूसरा नींव पे चढ़ा। मतलब एक तो मुश्किल चल ही रही है, वो मुश्किलें बहुत भयानक रूप से मतलब चौतरफा आपको परेशानी झेलने को मिलने लगेगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार से आप घर परिवार में नकारात्मक परिस्थितियों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल भी ना उलझें। चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। नहीं संभव हो पा रहा है तो जो जैसा कर रहा है उसको करने देना चाहिए। सब अपने मन के मालिक हैं और अपने कर्मों के हिसाब से ही चलेंगे, उनको अपने कर्मों के हिसाब से ही परिणाम मिलेगा। तो आप थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक किसी भी मामले में आपको नहीं उलझना चाहिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर हम आपके शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो लोग मीन राशि के जातक हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में जुड़े हुए हैं, आपके लिए इस समय अवधि में दोस्तों ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिस वजह से नई चीजों को सीखने में आप सफल होंगे। हम आपको बता दें कि विषयों को समझने में आपके लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। लगे जरूर रहना होगा, थोड़ा सा कोशिश आपको ज्यादा करनी होगी। हो सकता है कि चीजें एक बार में समझ में ना आए, लेकिन 2 बार 3 बार में आपको जरूर आ जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप इस समय अवधि में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों में हम अगर संतान के पक्ष से बात करें तो मीन राशि वाले जातकों को संतान के पक्ष से अब समय सुखमय रहेगा। यदि आपके संतान हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर या करियर में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी, तो अब धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। करियर में भी जरूर स्थिरता को प्राप्त करेंगे। जो लोग मीन राशि के जातक हैं और आप अगर नवीन संतति की प्राप्ति चाहते हैं तो आपके लिए यह समय कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करने वाला है, परंतु स्थिति आपके लिए बेहतर बन सकती है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सभी मामलों में आपको अनुकूल और अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसकी हमने चर्चा इस वीडियो में करी है। अब दोस्तों धार्मिक उपाय की बात करें तो देखिए मीन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ का और तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से नशीली चीजों का सेवन ना करें और इसी के साथ साथ मांस, मुर्गा, अंडा किसी जीव को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन बनाने से भी आपको बचना चाहिए। किसी बेजुबान को मारे नहीं, सताए नहीं, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि धार्मिक आपको रहना चाहिए, पूजा पाठ में आपको रुचि लेनी चाहिए और इस समय अवधि में दान पुण्य करना भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, बेहद अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाला साबित होगा। तो ये उपाय करें और इसी के साथ आप जिनकी पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से अपने इष्ट देव की आराधना करते रहें, अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे, जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। कोई सवाल है मन में, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर में या अन्य वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।